नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज फिर हम एक नया पेपर लेके आ गए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बरनी का तारीख फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य था। शरीयत की रक्षा करना, मोहम्मद बिन तुगलक को खुश करना, फिरोज शाह तुगलक को खुश करना, इल्तुतमिश सिकंदर लोदी की काल की घटनाओं पर प्रकाश डालना। तो सही उत्तर बरनी का तारीख फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो किली, सीरी, जापना, हजार सैतून और ये जिसने बनवाया था। तो सही उत्तर कौन सा होगा मित्रों? इन उत्तरों में से अनुमान लगाइए। तो आपका किली का अलाउद्दीन खिलजी गलत है, सीरी का ये सही है, जहाँ पनाह ये भी सही है, मोहम्मद तुगलक, हजार सैतून का महल फिरोज तुगलक गलत है। तो आंसर बी। क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, एडवर्ड टेरी, निकलसन डाउनटन, फ्रांसिस्को पेलसाट। तो जो यात्री 6 बार भारत आया था वह है आपका जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। फोर्थ, किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? कर्नल टाड, A.L. श्रीवास्तव, श्री राम शर्मा या बेनी प्रसाद। तो जिस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है वह है कर्नल टाड। फिफ्थ क्वेश्चन, फरिश्ता लिखते हैं कि उनके देश में अच्छी बसावट थी और जनता उनकी सत्ता के प्रति समर्पित थी। मालाबार, सिलोन तथा अन्य देशों के रईसों ने उनके दरबार में दूत रखे हुए थे और प्रतिवर्ष महंगे उपहार भेजते थे। विजयनगर के इस शासक की पहचान कीजिए। तो विजयनगर का यह शासन कौन था? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय। तो यह शासक था बुक्का प्रथम। सिक्स्थ, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जैन विद्वान हरिभद्र सूरी के द्वारा की गई थी? कुवलयमाला, कथाकोश प्रकरण, आदि पुराण, सम्रादित्य कथा। तो जिस पुस्तक की रचना हरिभद्र सूरी के द्वारा की गई वह है आपका सम्रादित्य कथा। क्वेश्चन 7, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यात्री और मूल देश। तो सबसे पहले निकोलो डी कोंटी आपका सही है मित्रों, बिल्कुल सही है। अथानासियस निकितन रूस सही है, बिल्कुल सही है। इब्न बतूता मोरक्को सही है, बिल्कुल सही है। अब्दुल रज्जाक आपका सीरिया गलत है। एट्थ, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब बदली? 1327, 1342, 1350 या 1351। तो मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी आपकी 1327 में बदली। क्वेश्चन 9, जब यह सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था उन्हें बेचा जाता था और उससे प्राप्त धन अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। इस लोदी सुल्तान की पहचान कीजिए। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, मलिक काला। तो यह सुल्तान था आपका सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, 10th, पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई जिसका नाम था फतेह सिंह भोसले, कान्होजी आंग्रे, रामचंद्र गणेश, रावजी अप्पाजी। तो यह असाधारण योग्यता वाला नायक आपका था, अंदाज़ा लगाइए मित्रों, कान्होजी आंग्रे। 11th, निम्न में से किस वर्ष में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने व विद्रोह भड़काने के लिए मारने, देश निकालने का आदेश दिया? 1576, 1578, 1579 या 1580। तो यह आदेश दिया गया था आपका 1580 में। 12th, 1221 में जलालुद्दीन मांगबरनी की भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आ धमका और सिंधु तक पहुंच गया। वह कौन था? ख्वारिज्म शाह के पुत्र, चंगेज खां का बड़ा पुत्र, हजारा राजकुमार, मध्य एशिया का शासक। तो वह आपका ख्वारिज्म के शाह का पुत्र था। 13th, शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति की महानतम प्रतिपादक किस पेशवा को वर्णित किया गया है? बालाजी बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय या बालाजी विश्वनाथ।
तो शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक जिस पेशवा को वर्णित किया गया है वह है आपका बाजीराव प्रथम। 14 निम्नलिखित में से किस शहर का जहांगीर ने गर्दाबाद, धूल गर्द वाला शहर और जहन्नुमाबाद नारकी शहर बताकर तिरस्कृत किया था? अहमदाबाद, मांडू, जौनपुर या गौड़? तो सही उत्तर है जिस शहर का तिरस्कृत किया था जहांगीर ने वो है आपका अहमदाबाद। 15 निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? सिपह सालार, मीर बख्शी, आरिज मुमालिक या मुस्तौफी मुमालिके? तो दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख आपके आरिज मुमालिक होता था। 16 एक ऊँट 1 पैसे डांग में मिलता है लेकिन पैसा किसके पास है? उपयुक्त कथन जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासन की स्थिति का उल्लेख करता है? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिरोज तुगलक? तो यह उल्लेख जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का। क्वेश्चन 17 सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था? आरिज मुमालिक, बरीद मुमालिक, दबीर मुमालिक या काजी मुमालिक? तो शाही सचिवालय का प्रधान सल्तनत काल में आपका कहलाता था दबीर मुमालिक। 18 निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? नाजिम, काजी, मीर अदल, कोतवाल? तो नाजिम का संबंध नहीं था, मीर अदल, काजी और कोतवाल का संबंध नगरीय प्रशासन से था। क्वेश्चन 19 मुगल भू राजस्व प्रणाली प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद क्या था? फिर से रिपीट कर देता हूँ, मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद क्या था? निर्धारित करों के एक अतिरिक्त एक देय, एक धार्मिक कर, एक पथ कर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिहाद आपका निर्धारित करों के अतिरिक्त एक और देय था। 20 मराठा सेना में बरगीर क्या था? पैदल सेना, अग्रिम पंक्ति वाला, घुड़सवार या भिस्ती? तो बरगीर मराठा सेना में आपके थे घुड़सवार। नेक्स्ट 21 लोदियों का राजस्व सिद्धांत आधारित था? अफगान सरदारों की समानता पर, तुर्की सरदारों की समानता पर, सभी सरदारों की समानता पर, राजाओं के दैवीय अधिकार पर? तो लोदियों का राजस्व सिद्धांत आपका अफगान सरदारों की समानता पर था। (22) दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल मौलिक सिक्कों के रूप में प्रचलित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल मौलिक सिक्कों के रूप में प्रचलित करने वाला आपका था इल्तुतमिश। 23 दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा, बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा? तो सही उत्तर है दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। 24 मुग़ल काल में जाप्ती क्या था? ज़मीन जब्ती हो जाना, ज़मीन की पैमाइश, कर, मुद्रा? तो मुग़ल काल में जाप्ती आपका कर था। 25 शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी? मलिक अंबर, महमूद गमा, मीर जुमला या मिर्ज़ा राजा जयसिंह? तो शिवाजी की राजस्व नीति आपकी प्रभावित थी मलिक अंबर से। नेक्स्ट 26 सुमेल करने को दिया हुआ है मित्रों, यहाँ पे शब्दावली दी गई हैं और उनका सही कोड से आपको मिलान करना है। तो 26 का देख लेते हैं कैसे मिलान होगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो चलिए, पहला याददाश्त, याददाश्त किससे मिलान होगा आप देख लीजिए, याददाश्त आपका मिलान होगा ज्ञापन से। दूसरा तालिका, ये किससे मिलान होगा आपका, ये मिलान होगा संक्षिप्त दस्तावेज। पट्टा आपका हक, भू संपत्ति का अधिकार और प्रलेख। और कबूलियत
आपका है अपने राजस्व संबंधी जिम्मेदारी के बारे में किसानों द्वारा स्वीकार किए जाने संबंधी प्रलेख। नेक्स्ट 27 जागीर के लिए आरक्षित भूमि क्या कहलाती थी? महाले जागीर, महाले खालिशा, महाले पैबाकी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जागीर के लिए आरक्षित भूमि आपकी महाले पैबाकी कहलाती थी। 28 थोड़ा धुंधला है मित्रों, मैं पढ़ देता हूँ। कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? निजामुद्दीन औलिया, शेख नासरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या उक्त में से कोई नहीं। तो जिस सूफी संत को चिराग देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था वह है आपका शेख नासरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट 29 दो कथन और कारण वाले हैं मित्रों आपका, तो देख लेते हैं। पहला कथन, तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय एवं पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया। कारण, उन्होंने ज्यामितिक एवं फूल पत्तियों की आकृतियों और फलक पैनलों पर कुरान की आयतों को अंकित किया। तो ये कथन पहला सही है या गलत? सही है। दूसरा कथन भी सही है, लेकिन कारण आपका सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं दोनों कथन सही हैं और व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से किसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह या इस्लाम शाह? तो सही उत्तर है जिसने सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया वो था आपका शेर शाह। 31 सल्तनत काल के मुनही से तात्पर्य था गुप्तचर, व्यापारी, गुलाम और कृषक। तो सल्तनत काल में मुनही से आपका तात्पर्य था गुप्तचरों से। 33 जहांगीर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबुल हसन, मोहम्मद नादिर समरकंदी, बशावन या मुरार? तो जहांगीर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार आपका था अबुल हसन। क्वेश्चन 33 मैसूर की कवयित्री जिसने अपनी किताब हदी बदेया धर्म, पवित्र और पतिव्रता स्त्रियों का धर्म में महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझे जाने का विरोध किया? तिरुमलम्मा, सांची होनम्मा, लालदेद या जनाबाई? तो यह मैसूर की कवयित्री थी आपकी सांची होनम्मा। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तारीख़ रशीदी, तुजुक बाबरी, हुमायूंनामा, कानून हुमायूनी? तो सही उत्तर है आपका जो एक खगोल शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है वो है आपका कानून हुमायूनी। 35 भारत में वैधानिक प्रशासनिक सेवा किसने और कब स्थापित की? 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने, 1861 में लॉर्ड एल्गिन ने, 1879 में लॉर्ड लिटन ने या 1882 में लॉर्ड रिपन ने? तो वैधानिक प्रशासनिक सेवा जिसने स्थापित की वो है आपका लॉर्ड लिटन 1879 में। 36 बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1764, 19 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 या 24 अक्टूबर 1764? तो बक्सर का युद्ध आपका हुआ 22 अक्टूबर 1764 में। नेक्स्ट 37 वर्ष 1661 में निम्नलिखित में से कौन मद्रास का गवर्नर था? फॉक्सक्राफ्ट, स्ट्रेसाम, गेराल्ड ऑंगीर या चार्ल्स पून? तो 1661 में मद्रास का गवर्नर आपका था फॉक्सक्राफ्ट। 38 बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल में दोहरा शासन का अंत जिस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। 39 पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अधीन, 1892 के,
भारतीय परिषद अधिनियम के अधीन, या मिंटो मार्ले सुधार 1909, या फिर 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम के अधीन। तो पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना हुई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधीन। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपनी सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया? चाय, कहवा, नील, जूट मिल, कपड़ा उद्योग, रेलवे, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग। तो सही उत्तर है सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया गया रेलवे, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग में। 41, निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है उनकी हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे प्लासी के युद्ध के विषय में। पहला, 23 जून 1757 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को हुआ। ये कथन सही है। बी, सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। ये कथन बिल्कुल सही है। सी, नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई। ये कथन आपका गलत है और ये भी कथन आपका सही है। 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया। पलावित दिया हुआ है, पलायित होगा मित्रों। 42, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की? बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी में, अवध तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पंजाब तथा मद्रास रेजिडेंसी। तो सही उत्तर है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी आपकी बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में। 43, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? सहचर, दैनिको समाचार चंद्रिका, मदोवृत्त या इंदु प्रकाश। तो यह कथन जिस समाचार पत्र ने कहा था वह है सहचर। 44, नील दर्पण संबंधित था कपास की खेती करने वालों से, किसानों से, नील की खेती करने वालों से, चाय की खेती करने वालों से। तो आपका नील दर्पण संबंधित था नील की खेती करने वालों से। 45, देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, राजनारायण बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी या बाल गंगाधर तिलक। तो यह कथन आपका है बंकिम चंद्र चटर्जी। 46, सन 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया है? मनोहर गोविंद रानाडे, डी.के. कर्वे, विष्णु शास्त्री या राजा वल्लभ। तो 1896 में पूना में विधवा आश्रम को प्रारंभ करने वाले आपके डी.के. कर्वे थे। 47, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, पूना संस्कृत कॉलेज या एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई। तो सही उत्तर है सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार आपके किया गया बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर। 48, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? भूदेव मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, मधुसूदन दत्त, काली प्रसन्न सिन्हा। तो यह सुझाव दिया गया भूदेव मुखर्जी के द्वारा कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए। नेक्स्ट 49, 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह किसने कहा? आर.सी. मजूमदार, एस.एस. सेन, वी.डी. सावरकर या ताराचंद। तो यह कथन कहा गया आपका वी.डी. सावरकर द्वारा। 50, अंग्रेज़ों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया? सुरेंद्र शाही, टीटू मीर, बिरसा मुंडा या तीरथ सिंह। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया गया तीरथ सिंह के द्वारा। 51, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित
नहीं था। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मानवेंद्र नाथ राय या अच्युत पटवर्धन। तो ये हैं आपके जो कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे, वो हैं आपके मानवेंद्र नाथ राय। बाकी सारे आपके जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन संबंधित हैं। 52 कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया? बर्लिन समझौते, आंग्ल फ्रांस समझौते, द्वैत संधि या रूस जापान युद्ध ने? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया गया रूस जापान युद्ध ने। 53 नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? जवाहरलाल नेहरू, गांधी और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो नेहरू रिपोर्ट आपकी मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई। 54 इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 22 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, 2 जनवरी 1886 या फिर 11 दिसंबर 1886? तो ये तिथि थी 28 दिसंबर 1885। सुमेल करने को दिया है मित्रों, तो देख लेते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन होम रूल सोसाइटी? ये नहीं, गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन? ये आपका बिल्कुल सही है। भूपेंद्र नाथ दत्त, अभिनव भारत? गलत है। भगत सिंह बंदी जीवन? ये भी गलत है। थोड़ा धुंधला है मित्रों, कोई बात नहीं। घटनाएं दी हुई हैं और इनको कालक्रम के अनुसार सजाना है मित्रों, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। राजगोपालाचारी फार्मूला, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना। तो सबसे पहले आपका राजगोपालाचारी फार्मूला, फिर दूसरे पे आता है आपका वेवल योजना, तीसरे पे कैबिनेट मिशन और चौथे पे क्या है? माउंटबेटन योजना। तो ये बिल्कुल सही क्रम से लगा हुआ है मित्रों, पहला ही कूट आपका सही होगा। राजगोपालाचारी फार्मूला, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना। 57 उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए? मार्क तुली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेट या फ्रांसिस लुई? तो सही उत्तर है आपका वेब मिलर। 58 पंचवर्षीय योजना के पीछे की प्रेरणा रही? ये आज़ादी के बाद का है, यूएसएसआर, यूएसए और यूके? तो सही उत्तर है आपका यूएसएसआर। 59 प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 48 में, 1951 में, 1953 में या 1955? तो सही उत्तर है मित्रों 1953। 60वां और अंतिम प्रश्न, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया? मद्रास, आंध्र प्रदेश, बम्बई, गुजरात? तो सही उत्तर है मित्रों ये है आंध्र प्रदेश। और इसी के साथ ये सीरीज़ ख़त्म हो रही है मित्रों। इसमें प्राचीन इतिहास के प्रश्न नहीं हैं, उसकी एक अलग से सीरीज़ बना दूंगा मित्रों। और बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।